हेलो क्लास 12th बेटा, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था साइक्लोट्रॉन और आज हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L दे रखी है, एरिया क्या दे रखा है A, और उसमें से करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और अगर आप उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्यों फोर्स लगेगा। आप जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर में अल्टीमेटली मूव कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और वो करंट के अपोजिट भागेंगे। और किस स्पीड से भागेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से भागेंगे। और आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो और फोर्स कितना लगता है, Q V क्रॉस B। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल आपके पास कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और इसको क्यू ही लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने माइनस से रिप्लेस कर दिया है, वी डी क्रॉस बी। ठीक है, और वी डी क्रॉस बी करेंगे तो वी डी क्रॉस बी अंदर की तरफ आएगा, परंतु ध्यान रखिए वी डी क्रॉस बी आपको जो फोर्स देगा वो देता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है तो आप उसका उल्टा कर देंगे, मतलब वी डी क्रॉस बी निकालेंगे और जो डायरेक्शन आई उसके अपोजिट आप लिख देंगे। समझ आ रही है बात। तो आपके पास फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल डेट इज इन इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, माइनस ई वी क्रॉस बी, और वो कैसा आ गया आपके पास, आउटसाइड आ गया। ठीक है, लेट एक आपकी क्वांटिटी में डिफाइन करता हूँ n, विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को निकालने हैं पूरे कंडक्टर में तो अल्टीमेटली मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल n से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। वॉल्यूम को ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वॉल्यूम कितना होगा इस कंडक्टर का, A इंटू L। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय दी नंबर। तो टोटल फोर्स आ गया आपके पास माइनस NaL E V क्रॉस B। तो टोटल फोर्स आपके पास निकल गया, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, और क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो साइन थीटा मैंने लिख दिया है, दिस विल बी योर इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ आप जानते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू NeA/Vd। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ L से क्या कर देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। L क्या है बेटा, करंट एलिमेंट है, और आपको पता है करंट एलिमेंट की वही डायरेक्शन होती है जो किसकी होती है, करंट की होती है। तो I इधर ले लिया और इधर डॉट ले लिया किसके साथ, L के साथ, Vd का, तो ये तो IL आ गया। और यहाँ अगर आप देखें Vd की डायरेक्शन ये है और L की डायरेक्शन ये है, एंगल कितना हो गया 180, और कोस 180 कितना होता है, -1। तो आपके पास मैंने इसको लिख सकता हूँ माइनस NeA/Vd इंटू L, ये किसके बराबर आ गया, IL के बराबर आ गया। यहाँ पर आपको समझना क्या है, मैंने जस्ट दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई की है। ठीक है, और Vd और L के बीच में एंगल 180 था तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, माइनस NeA/VL माइनस NE, यहाँ पर A आएगा, देखिए N है, E है, यहाँ पर भी A भी है, L भी है और Vd भी है, मतलब इसको उठाकर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, IL से। ठीक है, तो IL इंटू B साइन थीटा, और ये अब आप देख सकते हैं टोटल फोर्स आपके पास कितना निकल कर आया है, ILB साइन थीटा। और अगर मैं साइन थीटा को रिप्लेस करूं तो आपको पता है LB एक वेक्टर है और B भी एक वेक्टर है, तो उनके बीच में क्या लगा दूंगा, मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगा दूंगा। तो नेट फोर्स आपके पास कितना निकल कर आया, आपके पास आया IL क्रॉस B। इसको याद रखने का एक और तरीका है बिल। ठीक है, BIL, बिल आपका टोटल फोर्स है किसके ऊपर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। ठीक है, तो आपने देखा फोर्स कितना है बेटा, IL क्रॉस B। फर्स्ट केस देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं और एक आपने कंडक्टर रख रखा है और इसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो निश्चित सी बात है L की भी डायरेक्शन यही होगी। तो L और B के केस में यहाँ पर एंगल कितना हो गया है, 0 डिग्री। अगर कल को आप कंडक्टर ऐसे रखते, ठीक है, मतलब उसमें से करंट इस तरीके से फ्लो होता तो L की डायरेक्शन भी वो होती, और उस केस में भी एंगल आपका कितना होता, 180 डिग्री होता। तो फोर्स आप देखें क्रॉस हटाएंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा, साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 होते हैं, तो उस केस में फोर्स क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा। सेकंड केस देखिए, अगर कंडक्टर को मैं परपेंडिकुलर रख दूं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डेट विल बी BIL। ठीक है बेटा, जो अभी भी आपने पीछे टॉपिक देखा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसमें फोर्स की कितनी वैल्यू आई, IL क्रॉस B, और फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए आपके पास कौन सा नियम है, आपके पास राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है फोर्स बिटवीन
टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। दो कंडक्टर मेरे को दे रखे हैं, दिस विल बी कंडक्टर 1 एंड दिस विल बी कंडक्टर 2। उनके बीच में सेपरेशन कितना है, r है, ठीक है। इसमें से I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें से I2 करंट फ्लो कर रहा है। आपको पता है कि किसी भी एक कंडक्टर के अक्रॉस क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जनरेट होगा सर्कुलर फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ कोई भी अगर आप पॉइंट लेंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, और इधर की तरफ कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। समझ आ रही है बात, ठीक है। और क्योंकि ये एक इनफाइनाइट कंडक्टर है तो इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0/4 पाई 2I1/r। इस पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि r डिस्टेंस दूर है इस कंडक्टर से। तो देखिए ज़रा ध्यान से, अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स आपका कितना लगेगा, I/L×B। आई तो वो लेंगे जो इसमें से पास हो रहा है, और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन से वाला लेंगे, इसके वाला लेंगे। समझ आ रही है बात। तो आपके पास फोर्स कितना आ गया, I2L×B1, ठीक है। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब डायरेक्शन भी देख लेते हैं बेटा। डायरेक्शन देखने के लिए क्या बताया मैंने, L×B करना आपको। L की वही डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन है, और B1 आपका अंदर की तरफ है। ध्यान से देखिए आप, I ऐसे है, B अंदर है, तो अगर हम करेंगे तो डायरेक्शन कैसे आ गई, इस तरफ। तो F2 कितना आ गया आपके पास, I2L×B, और डायरेक्शन है बेटा अंदर की तरफ, ठीक है। L तो आपका इस तरफ है और B अंदर की तरफ है, तो एंगल कितना हो गया बेटा, 90। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर विल बी I2L, और B1 की आपने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो L को अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा μ0/4 पाई 2I1I2/r। दिस इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी यूनिट होंगी वो क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर। अब आप कहेंगे कि इसमें करंट मूव कर रहा है तो इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। बिल्कुल होगा। देखिए करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ, फ्रॉम द राइट हैंड रूल। तो दिस विल बी B2, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बिल्कुल सेम पैटर्न को आपको फॉलो करना है। B2 कितना हो जाएगा आपके पास, μ0/4 पाई 2I2/r, एंड द फोर्स ऑन द फर्स्ट कंडक्टर विल बी I1, जितना करंट फर्स्ट कंडक्टर से पास कर रहा है, इनटू L×B2, ठीक है। L और B के बीच में एंगल कितना है आपका, 90 है। L इस तरफ है और B आपका ये बाहर की तरफ है, सॉरी। तो L आपका ऊपर की तरफ है और B आपकी तरफ है, तो आपका एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। तो क्या आ गया, I1L/B2, क्योंकि sin 90 कितना होता है बेटा, 1। वापस से आप L नीचे लेके जाओ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आएगी, μ0/4 पाई 2I1I2/r। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, L×B करके। L की डायरेक्शन ये थी, B बाहर की तरफ है, तो आपकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी। मतलब कहने का ये है, अगर दोनों कंडक्टर में फोर्स सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब ये भी आपने देखा, अगर करंट दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्ट होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगर करंट दोनों में अपोजिट बहे तो आपका अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। करंट इस तरीके से है तो आपको पता है उस पर्टिकुलर कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनसाइड होगा, ठीक है। तो दिस इज B1। अब आप देखिए, आपको पता है कि फोर्स ऑन 2 कैसे निकालेंगे हम, I2 इंटू L×B1 करके, ठीक है। L की डायरेक्शन वही होगी जो कि किसकी होगी है, करंट की। तो L की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और B आपका अंदर की तरफ है। तो L×B करता हूं तो मैं, तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ आई, मतलब इस कंडक्टर पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ। आप देखिए करंट नीचे की तरफ है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अब आपको पता है F1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, I1L×B2। L की डायरेक्शन वही होती है जो किसकी होती है, करंट की। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट और L। तो B अंदर की तरफ है तो L×B करूँगा तो फोर्स कैसे लगा, इस तरफ लगा। तो देखिए दोनों कंडक्टर एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो जब कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन। एक क्वेश्चन आता है बेटा कि एक स्प्रिंग है
और इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट होगा कि एक्सपेंड होगा। तो ध्यान से देखो, ये तो आपकी जो इनर वाला पोर्शन हो गया, ये मैं आउटर वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ बोल्ड वाला। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इसमें ऐसे और फिर इसमें ऐसे और इसमें ऐसे। तो आप देखें दो कोयल, इनमें करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो और जब दो कोयलों में डायरेक्शन सेम होती है करंट की, तो क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये कोयल आपस में क्या आ जाएंगी, पास आ जाएंगी। तो आपका आंसर होना चाहिए द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आता है आपका कि इस फॉर्मूले को देखकर आपको 1 एम्पीयर को डिफाइन करना है। तो 1 एम्पीयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू ईच कंडक्टर। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द ईच कंडक्टर। 1 एम्पीयर और 1 एम्पीयर रख दिया मैंने। अगर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो, 1 मीटर, और उनके ऊपर फोर्स कितना लग रहा हो, 2 × 10⁻⁷। देखिए μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 1 एम्पीयर। तो मैं इस तरीके से 1 एम्पीयर को डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द ईच कंडक्टर व्हेन they are placed 1 meter apart and experience force by amount 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक गैल्वेनोमीटर, और इसको तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसी टॉपिक का हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं।